क्या
जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी बेटे? नमाज पढ़ के आप सब आ चुके हैं? टाइम मैनेजमेंट का चैप्टर मैं करवा रही थी, मैं आगे से रिज्यूम करूंगी बेटे। टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स करवा रही थी। पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ओके ठीक है, थैंक यू बेटे। अच्छा बेटे, बेसिक टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में बी ऑन टाइम, एडजस्ट योर एटीट्यूड, बी गोल ओरिएंटेड, प्रायोरिटाइज, डिवाइड लार्ज टास्क, प्लान योर एक्टिविटीज और बी ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा बेटे, बी ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास अगला था। ऑब्वियसली जब तुमने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर लिया, हर चीज को डिवाइड कर लिया, तो एक अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको काम करने के लिए ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। यानी जिस काम का फैसला जिस वक्त करने का सोच लिया है, उसको राइट एट दैट टाइम करना शुरू करो। शुरू में प्रॉब्लम लगेगी, पर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी आदत का हिस्सा बन चुका होगा। आदत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेचर में आपकी शामिल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये बी ऑर्गेनाइज्ड के अंदर क्लटर करना किसी चीज को बहुत ज्यादा, वो एक टाइम वेस्टिंग एटीट्यूड है। उसके बाद है मैनेज योर वर्कलोड। अच्छा, अपने वर्कलोड को मैनेज किया जाए। हर काम को यस कहना या हर चीज को नो करना इज बैड। हर काम को यस करने से तुम पे वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। जस्ट टू प्लीज अदर्स डोंट से यस, ओनली से यस व्हेन यू नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड यू हैव टाइम फॉर दैट एज वेल। तो इसका मतलब है जहां पर तुम्हें नो कहना चाहिए वहां लर्न टू से नो। अब टेस्ट को और पेपर को नो नहीं कह सकते, तुम पढ़ाई को नो नहीं कह सकते। वो दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो करनी ही करनी है, उसका आंसर सिर्फ यस है। ठीक है, उसके बाद है फॉलो अ रूटीन। अपना एक रूटीन बना लो कि इस वक्त मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है। जब एक दफा एक रूटीन में आप आ जाओगे, उसको फॉलो करना शुरू हो जाओगे, तो आपके लिए काम को करना और अपने वक्त को इफेक्टिवली यूज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। डेलीगेट इफेक्टिवली। अच्छा जी, डेलीगेशन की बात आ गई। मैं हूँ हेड, मेरे नीचे काफी ज्यादा लोग हैं, मैंने उनको काम जो है वो डिवाइड करना है उनके अंदर। तो इफेक्टिव डेलीगेशन में तुम्हें पता है ना, स्किल्स के साथ तुमने वर्कलोड को मैनेज करना है। प्लम्बर को प्लम्बिंग का काम देना है, इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन का काम देना है। दोनों को अपोजिट काम दोगे तो व्हाट विल हैपन, द टास्क विल बी रूइंड। सो डेलीगेशन, एक तो तुम्हें डेलीगेशन का इख्तियार होना चाहिए, दूसरा डेलीगेशन इफेक्टिवली होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी काम करो उसको प्रॉपरली चार्ट या डॉक्यूमेंट करो। मीटिंग्स अपनी मैनेज करो, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए टाइम टू टाइम एजेंडा सेट करो और मीटिंग्स करो और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। इंटरप्शंस को कंट्रोल करो। अगर आपकी आपस में कोई इंटरप्शन हो रही है, कोई भी किस्म की इंटरप्शन है काम करने के दरमियान, तो उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, एक टाइम लिमिट सेट की जाए कि इतने टाइम तक मैं टास्क को परफॉर्म करूंगी, देन आई विल स्विच टू द नेक्स्ट वन। ये काम जो आप पेपर में भी करते हो। ठीक है, हेल्थ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अच्छी रहेगी, रिलैक्स करोगे, अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम दोगे तो अपने टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे। हेल्थ खराब रहेगी तो इन द एंड यू वोंट बी एबल टू डू एनी टास्क एट इट्स टाइम। अच्छा जी, होम लाइफ को भी साथ साथ ऑर्गेनाइज करना प्रैक्टिकल के साथ बहुत जरूरी है। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज को बताना, होम लाइफ में भी उसी तरह अर्जेंट और रिपोर्टेड इंपॉर्टेंट टास्क की जो है वो एक लिस्ट कैरी आउट करो, उनको टिक करते जाओ जिस तरह तुमने अपनी डेली एक्टिविटीज में करना है। जो भी तुम काम करे उसको ट्रैक करो। जब अगर दिन में मैंने 10 काम खुद को असाइन किए हैं, 10 में से 5 में टिक यस करती हूँ, 5 नो है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती है। आहिस्ता आहिस्ता 6, 7, 8, जब वो 10 के 10 टिक हो जाएंगे, इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट अब मेरी पहले से काफी बेहतर होना शुरू हो गई है। ये काफी ज्यादा प्रिंसिपल्स हैं। पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो इसमें से कोई भी 10 मेंशंस कर देना। अंदर के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी एडवाइस ये है कि हेडिंग्स को मिस ना करना, उसके अंदर लिखे हुए को शॉर्ट कर देना। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है और बेसिक टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगला है कि टाइम मैनेजमेंट में नर्सिस का क्या रोल है। इसको भी मैं ग्रुप में शेयर करने लगी हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन नर्सिंग। नर्सिंग में टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपने करना है। ये मैं शेयर कर रही हूँ, उससे पहले आपके पास 2 मिनट का टाइम है। खाली सरसरी सी हेडिंग्स इन नजर इन हेडिंग्स पे मान लो। कोई चीज अगर क्वेश्चन उसके अंदर लिखा हुआ कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ लो,
फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ, तब तक मैं इसकी स्नैपशॉट शेयर कर रही हूँ आपके साथ।
जी बेटे, पढ़ लिया आपने? आर यू डन? ओके ग्रेट बेटे। अब हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर। ये पॉइंट्स हैं। Time is important for nurses too. If there is one problem that is universal for the managers in all the settings, including nursing, it is most likely to get everything done. सब कुछ करने की हर एक को जल्दी पड़ी रहती है, किसी भी फील्ड से बिलोंग करो, हर कोई ये चीज करना चाहता है, टू डू एवरीथिंग राइट ऑन टाइम। ठीक है, और उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, द नर्सिंग प्रोफेशन इज वेरी बिजी एंड द मोर प्रोडक्टिव अ नर्स कैन बी द मोर इफेक्टिव दे आर इन देयर जॉब। ठीक है, नर्सिंग इज अ डिमांडिंग as well as learn and apply a highly effective time management system to truly stay on top of the game. Nurses not only have lots of things to do and also make quick and wise decisions. Time management allows the nurses to prioritize care, decide on outcomes, and perform the most important interventions first. The nurses have dual roles: patient care provider and organizational employee. The allocation of nursing time is fundamental to both roles. As providers of care, nurses are expected to allocate their time to establish and maintain therapeutic nurse patient relationships and implement the nursing process to maximize patient outcomes. As organizational employees, nurses are expected to complete their work assignment efficiently to support the goal. In order to reduce the cost of services, seek to save time and eliminate time waste. ये चारों पॉइंट्स में वो क्या कह रहे हैं कि सारे जो है वो फील्ड्स की तरह नर्सिंग में भी इस टाइम का प्रेशर रहता है कि हर चीज टाइम पे करना और उसको प्रॉपरली करना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नर्स जो है वो एक मल्टी बिजी रहती है, बहुत ज्यादा काम उसको एट अ टाइम करने पड़ते हैं, पेशेंट केयर भी है और वो ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय भी है। यानी पेशेंट को कोई मेडिकेशन देती है तो उसकी जवाबदेही भी है और ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसको वर्क असाइन किया तो उसकी जवाबदेही भी है। तो अगर वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अपनी स्किल्स यूटिलाइज नहीं करती तो ऑब्वियसली शी कैन नॉट इफेक्टिवली प्ले हर रोल और कंट्रीब्यूट टू दी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो बहुत जरूरी है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को ऐसे परफॉर्म करना। आगे हमारे पास क्या है? आगे है बेटे हमारे पास अगला पॉइंट, time is care and time is money. Inadequate nursing time contributes to poor quality care and excess nursing time contributes to the high cost of care. या अगर वो कम टाइम देगी तो क्वालिटी ऑफ केयर ज्यादा नहीं है, और अगर वो ज्यादा टाइम लगा रही है तो कॉस्ट ऑफ केयर बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ केयर कैसे बढ़ जाएगी तुम मुझे बताओ? कॉस्ट ऑफ केयर कैसे बढ़ जाएगी? अगर वो किसी पेशेंट पे ज्यादा टाइम लगा रही है तो कॉस्ट ऑफ केयर भला कैसे बढ़ेगी? क्या आता है तुम्हारे ज़हन में? मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आपको मेरी? तो फिर जवाब क्यों नहीं आ रहा क्वेश्चन का? ड्यूरेशन ऑफ स्टे बढ़ जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ स्टे बढ़ जाएगी तो मेरे लिए तो अच्छा है, हॉस्पिटल में ज्यादा आमदनी आएगी, तो मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? ड्यूटी आवर्स कैसे ज्यादा हो जाएंगे? तुम अगली नर्स को हैंड ओवर देके चली जाओगी फातिमा, तुम्हारे ड्यूटी आवर्स कैसे बढ़ जाएंगे? तुम अपनी शिफ्ट के लिए असाइन थी, तुमने अपनी शिफ्ट पूरी की, जहां तुमने छोड़ा अगले को साइन कर दिया। ना ड्यूटी आवर्स बढ़ेंगे और पेशेंट का ड्यूरेशन ऑफ स्टे बढ़ जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मजा ही मजा है। ज्यादा देर के लिए बैठेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्या होगा?
मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। गलत जवाब आ रहा है, गलत एंगल से सोच रहे हो। ये 4-5 लोग ही है जो पार्टिसिपेट करते हैं आंसर्स में, बाकी सब मम्मीज बने बैठे रहते हैं क्लास में। जब मैं वापस आऊंगी और तुम लोगों के टेस्ट लूंगी तो तुम लोगों को तब पता लगेगा। एंड डोंट टेल मी कि नेट का प्रॉब्लम था, ये था, मुझे आया नहीं जा रहा था। एक दफा प्रॉब्लम हो सकता है, 2 दफा, हर दफा नहीं। फिर अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती हैं मुझे। हाँ जी। आयशा, कॉस्ट ऑफ केयर कैसे बढ़ जाएगी? अच्छा, ये एक साथ ढेर सारे जवाब आए हैं। साइमा का जवाब ठीक है, दूसरे पेशेंट्स निग्लेक्ट होंगे। अगर तुम अच्छे तरीके से टाइम अपना यूटिलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? जब एक ही पेशेंट को 10 पेशेंट का टाइम चले जाएगा, दूसरे पेशेंट निग्लेक्ट होंगे, तो कॉस्ट ऑफ केयर बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? एग्री कर रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक यहां पे जवाब आया था, उसको मैं एक्सेप्ट कर लेती हूं, जो मैंने पहले अभी नहीं किया। एक जवाब आया था कि मैडम पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसको 2 एंगल से देख सकते हैं। अगर तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और लेंथ ऑफ स्टे इंक्रीज हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, पेशेंट ज्यादा देर के लिए कमरे में रह रहा है, मैं ज्यादा कमा रही हूँ। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और हम फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और लेंथ ऑफ स्टे बढ़ रहा है, तो उस वक्त गवर्नमेंट का एक पेशेंट पे ज्यादा पैसा लग रहा है। अगर ज्यादा पैसा लग रहा है तो फिर दैट लेंथ ऑफ स्टे इज कॉस्टिंग मी, तो दैट आंसर आई विल टेक इट। अगर मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट को अलग अलग कर दूं तो ओके, उस आंसर को भी मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैंने समझा दिया है नौरीन बेटा, और कैसे समझाऊं मैं? अगर तुम्हारे जहन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तुम मेरी किसी बात से कॉन्फ्लिक्ट में हो तो आस्क इट हियर। मैं फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटेजी लगाऊंगी और उसको सॉर्ट आउट करूंगी। फिर तुमसे पूछूंगी बताओ ये कौन सी स्ट्रेटेजी है कॉन्फ्लिक्ट की। फिर तुम चुप हो जाओगे, फिर कहोगे मैडम रीकैप कर दे, स्ट्रेटेजीज का भूल गई हैं। ठीक है नौरीन, नौरीन को अब समझ आ ही जाना था। अच्छा, आगे चलती हूं मैं। टाइम मैनेजमेंट इन नर्सिंग इज ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, सो नर्सेज फील लेस स्ट्रेस्ड। अच्छा, सारा वक्त एक ही काम पे लगाते चले जाओगे तो स्ट्रेस भी तुम्हारी बढ़ जाएगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि स्ट्रेस लेवल भी कम हो। जब तुम्हें पता होगा तुमने किस वक्त क्या करना है, इसको कैसे परफॉर्म करना है, तो you will be like no, not even showing that you are busy, you will be actually doing something fruitful। और एक्स्ट्रा टाइम में तुम खुद को रिलैक्स कर सकते हो। जब खुद को रिलैक्स करोगे तो अगले काम के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होगे। अगर 1 घंटे का काम 10 घंटों में करोगे तो अगले 10 घंटों के लिए जो काम रखे थे वो कहाँ जाएंगे? यू विल बी बर्डनाइज, वॉन्ट गिव आउट योर बेस्ट, and in the end not only you but the patient and the organization will have to bear the cost. So time management in nursing is vital in order to typically large patient workload that nurses must manage, जो कि government hospitals में होता है। They must ensure they check on each patient several times during each shift as they complete their rounds. Aside from being friendly and compassionate, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के बारे में empathy रखना। Compassionate nurses must answer questions that patients have, ensure they are being medicated, fed and given proper treatment and therapy as needed, and see to it that when necessary, doctors are consulted. Nurses must regularly check on patients while also handling any emergencies that arise. So the ability to prioritize is vital. Nurses often act as the communication link between nursing assistants, other nursing doctors and healthcare professionals. ठीक है?
अच्छा, नर्सिंग की बहुत ज्यादा जो सर्विसेज है वो टाइम कंज्यूमिंग है और डिमांडिंग है. अब टाइम ऑफ आवर्स ऑफ द डे कांट बी इंक्रीज, बट द प्रॉपर टाइम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कैन यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स. ठीक है. वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर एंड लॉन्गर इफ द की फॉर द नर्सेज एट ऑल द लेवल. सिर्फ नर्सिस के लिए नहीं, जिंदगी के किसी भी शोबे में स्मार्ट वर्किंग इज मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू वर्किंग हार्डर एंड फॉर लॉन्गर आवर्स. ठीक है. स्मार्टली काम करोगे तो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. यहाँ पर रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन नर्सिंग भी कवर हो गया है. अगले लेक्चर में मैं ये चैप्टर वाइंड अप कर दूंगी. ठीक है. आज के लिए इतना ही काफी है. तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ मुसलसल कम है. 40+ की क्लास में यही 20-21 लोग नजर आते हैं. यही 20-21 लोग इंशाल्लाह पेपर में पास होंगे. बाकियों का अल्लाह ही हाफिज है. अब कहना मैं बद्दुआएं दे रही हूं. और मेरे पास बिल्कुल बाद में मत आना ये रिवीजन करवा दे, वो रिवीजन करवा दें. कुछ भी नहीं करवाना मैंने इस बार. अपनी अटेंडेंस लगाओ. 21 लोगों के नाम ही मुझे मिलने चाहिए. अब आधे से ज्यादा मुझे याद हो गए हैं. ये कौन है जो हैबिचुअली अटेंड करते हैं. बस यही लोग हों, इससे ज्यादा अटेंडेंस ना मुझे मिले ताकि मैं आगे रिकॉर्ड में सेंड करूं. फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जाने और आप जानो, देना फाइन और भुगतना सारा कुछ. इतना गुस्सा ना करो. क्यों ना करो इतना गुस्सा, जब तुम लोग अटेंड ही नहीं कर रहे हो लेक्चर और बाद में कुछ नहीं तुम्हारा बनना, तो मुझे तो गुस्सा आएगा. मेरा रिजल्ट खराब करोगे तुम लोग. माशाल्लाह, क्या कहने हैं. बाहमी बहन चारे के. नेट शेयर करती हैं, इमेज शेयर करती हैं, वॉइस शेयर करती हैं. पेपर नहीं शेयर हो सकता, वो अपना अपना ही करना है तुमने. बेटे, इलेक्टिव जिन्होंने मैनेजमेंट का सिलेक्ट किया है, मुझे उसके बारे में भी कॉलेज से कोई वो नहीं है कि आपने किस तरह करना है. जब मैं जाऊंगी तो देखूंगी. अभी तुम लोग ये कंपलसरी वाला पढ़ लो, फिर इलेक्टिव वाले की भी देख लेंगे. ठीक है. अभी उसकी फिक्र ना करो. चलो शाबाश. अब अटेंडेंस लगाओ. मुझे ग्रुप में आज ही आ जानी चाहिए. मुझे रिमाइंडर ना भेजना पड़े कि अपनी अटेंडेंस भेजो. अगर अटेंडेंस नहीं आएगी मैं आगे मैसेज लिख दूंगी, कोई अटेंडेंस नहीं भेजी, ये बाकी 22 को भी एब्सेंट कर दो. ठीक है. नाउ टेक केयर. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. हैव अ नाइस वीकेंड और अच्छे से पढ़ो. ये फरहीन, तुमने किसी चीज में पार्टिसिपेशन नहीं की. अब एंड में ओके मैम का मैसेज आ रहा है तुम्हारा.
चलो ठीक है, सही टाइम पे नेट ठीक हुआ है तुम्हारा, बिल्कुल एंड में अटेंडेंस के टाइम, ठीक है ना? चलो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, आई सी यू नेक्स्ट वीक। अटेंडेंस भेज दो अपनी, अल्लाह हाफिज।